Now we are going to study a list of some common uncountable nouns. Yes, sir. List of common Uncountable nouns. These are nouns. ये noun है, but they cannot be Yes, counted. sir. Yes, sir. Uncountable. Okay. Right. For example, advice. 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 Okay. So you can give Advice. piece of advice, but you cannot count advice. Countable. Uncountable. Uncountable noun. Advice. It's an uncountable noun. Advice. You cannot Yes, sir. count. Yes. सुझाव Cannot सुझाव count, sir. सुझावों Yes. को सुझाव को गिना नहीं जा सकता. Yes, sir. No. Air. Uncountable. Uncountable. Air. Okay. Uncountable. Air. 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 Alcohol. Uncountable. Alcohol. Uncountable. I know it is Nouns. uncountable. You say alcohol. Repeat after me. Alcohol. 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 Art. 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 Beef. Art. Beef. 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 Blood. 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 Okay. Blood is also uncountable. Butter. Uncountable. Butter. 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 मक्खन Butter. uncountable है. ठीक है. Blood. Yes, sir. Blood is also uncountable है. Blood is uncountable, but bottle of blood is countable. Yes, sir. Okay. Yes. Yes, sir. Please get a bottle of blood. One bottle blood. A bottle. Yes. A bottle blood is countable. Butter. Butter is uncountable. Yes. अगर बटर Butter is uncountable. एक पैकेट में है, जैसे हमारा अमूल का पैकेट आता है, Hmm. यहाँ पर Yes, अमूल sir. मक्खन की बात नहीं हो रही, यहाँ मक्खन की बात हो रही. सिर्फ मक्खन, जैसे सफेद मक्खन होता है, दूध में से निकलता है, Yes, sir. जो कृष्णा माखन खाते थे, माखन. So that माखन is uncountable. Yes, sir. Can you count that माखन? Yes. Yes, sir. No, sir. Now who is saying yes? Can you count that माखन? No, sir. Correct. You cannot count No, sir. makhan, but you can count that amul ka makhan, because it comes in packet. Yes. 100 Packet, ग्राम, yes. 200 ग्राम, 500 ग्राम. ठीक है. Yeah. तो उसको काउंट कर सकते हैं. ठीक है. चीज. Cheese. Cheese. Cheese is also the same thing. Cheese is uncountable. You cannot count cheese. Yes, sir. देखिए, Yes. पनीर है. पनीर जब बना हुआ रखा है तो you No. can count that पनीर. But you can count the weight of that पनीर, कि इसका weight कितना है. और अगर वो पैकेट में है, Yeah. पैकेज है, तो you can count that packet, but you cannot count पनीर. ठीक? Paneer. Yes, sir. Chewing gum. Chewing gum. Chewing gum. Okay. बड़ा अच्छा है ये वर्ड. यू नो, देखो, हम कहते हैं चिंगम. चिंगम खाओगे? Yes, sir. तो there is शुरुआत से यही कहते चले आए. हाँ. सो ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है. बहुत कॉमन मिस्टेक है. सभी कहते हैं क्या खा रहे हो? चिंगम खा रहे हैं. Yes. जा चिंगम थूक क्या?
चिंगम खा रहे हैं। जाओ चिंगम बाहर थूक के आओ। तो चिंगम कुछ नहीं होता, देयर इज नो वर्ड कॉल्ड चिंगम। ठीक है, इंस्पेक्टर सिंगम होता है। नहीं सर, वही तो हमारे टीचरों ने भी कभी हमें करेक्ट करने की कोशिश नहीं करी। उन्होंने भी यही कहा कि जाओ चिंगम थूक के आओ। हाँ, तो बस प्रॉब्लम वही था। अगर वही करेक्ट कर दिया होता, अगर हमारा जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन Yes, है sir. वो स्कूल में ही हो गया होता, तो आज हमारी लैंग्वेज कुछ Yes, और sir. होती। तो आज हमें प्रॉब्लम ना हो। Yes, यस sir. आज हमारी कम्युनिकेशन, हमारी लैंग्वेज कुछ और होती। लेकिन क्योंकि वो धीरे धीरे वहीं से करेक्शन नहीं हुई, यस और जो भी हमने वहां सुना वही हमने सीख लिया, और जो सीखा वो किसी ने Yes, sir. करेक्ट नहीं किया। यस सर, इसीलिए आई करेक्ट सहयोग नहीं किया कभी। इसीलिए आई सहयोग पाठशाला हमने बनाई है, ताकि यहाँ पर वो करेक्शन यस किए सर, जा सके जो करेक्शन पिछले 20-25 साल में किसी ने नहीं किया। Yes, sir. इसलिए हम कहते हैं ना, जो चीज पिछले 20-25 साल में तुमने सीखा है उसको तुम 2 दिन में 2 महीने में कैसे ठीक कर सकते हो? टाइम लगेगा। नो सर। बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं। आदमी पहाड़ों से टकराकर कभी नहीं गिरता। गिरता किससे है? छोटे छोटे पत्थरों से ठोकर खा के। छोटे छोटे पत्थरों से। Yes, sir. तो ये छोटे छोटे पत्थर हैं जो ठोकर लगा बिल्कुल। देते हैं जब हम बात करते हैं। हमारी कम्युनिकेशन में यही छोटी छोटी सी चीजें, देखो हम तुम्हें जैसे बताते हैं, जैसे ज का साउंड है, जैसे श का साउंड है, किसको श बोलना यस है, सर। किसको स बोलना है, किसको ज बोलना है, किसको ज बोलना है। ये छोटे छोटे से साउंड्स है ना, यस बहुत मैटर करते Yes, sir. Yes, sir. हैं। ओके, ऑलराइट। लैंग्वेज को ही चेंज करके रख देते हैं सर ये। हाँ बिल्कुल, और ये रीजनल भी होता है। जिस रीजन से आप आ रहे हैं यस ये रीजनल इफेक्ट होता है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है MTI, मदर टंग इन्फ्लुएंस। मदर टंग इन्फ्लुएंस मतलब आई। when your first language affects your second language, जब तुम्हारी फर्स्ट लैंग्वेज तुम्हारी सेकंड लैंग्वेज को अफेक्ट करती है, दैट इज कॉल्ड MTI, मदर टंग इन्फ्लुएंस। अब जैसे हम लोग हिंदी में बात करते हैं तो हमारे हिंदी के शब्द अलग होते हैं, और हम हिंदी के ही शब्दों को इंग्लिश में ट्रांसलेट यस करते हैं और उसी को इंग्लिश में बोलने लगते हैं। तो हमारे वो ही हिंदी के शब्द इंग्लिश के शब्दों को अफेक्ट करने लगते हैं। Yes, sir. इसी चीज को सर मैंने भी पकड़ा है कि हमारी जो हिंदी है, हम लोग हिंदी के सेंसुअली ठीक तरीके से नहीं बोल, और इसीलिए इंग्लिश बनाने में भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना। इंग्लिश एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है, लेकिन हमें जहाँ तक लगता है एक इनकम्प्लीट लैंग्वेज है। इसमें बहुत सारी कमियां हैं, जो कमियां शायद बनाते समय ठीक से जल्दी जल्दी में बना दी गई और ठीक से उसको करेक्ट नहीं कर पाया गया। जबकि देखो, अगर हिंदी या संस्कृत में देखो तो बहुत सारी बहुत बहुत तरीके से उसको बनाया गया है, बहुत साइंटिफिक है। उसमें गलतियों को बहुत मतलब बिल्कुल बहुत ही नेग्लिजिबल है ही नहीं लगता। अब जैसे इंग्लिश में PUT और BUT दोनों का प्रोनाउंसिएशन अलग है। कुछ वर्ड्स हैं जो साइलेंट हैं, कुछ लेटर साइलेंट हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता वहां रखना क्या है। यस सर। एक रीड रेड रेड 3 फॉर्म्स होते हैं। रीड रेड रेड स्पेलिंग सेम है, तो पढ़ने वाला आदमी कैसे समझेगा कि रीड पढ़ना है कि रेड पढ़ना है? तो कहीं ना कहीं ये सब गलतियां कमियां छूट गई और बाद में वही चीज है ना सर। तो बाकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, और उसको अगर किसी पैरा में अगर लिखा भी मिल गया रेड, तो वो क्या समझेगा रेड कलर है कि रेड ये हाँ, इसका नहीं फॉर्म, रेड है, सेकंड रेड फॉर्म है, कलर थर्ड नहीं, फॉर्म। रेड कलर तो RED रेड होता है, और READ रेड का मतलब होता है पढ़ लिया, पढ़ा हुआ, पढ़ा जा चुका। और ओके। रीड होता है पढ़ना, प्रेजेंट, और पास होता है रेड। स्पेलिंग दोनों की सेम है। हमें ये पता नहीं चलता कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं या पास की बात कर रहे हैं। अभी पढ़ना है, Yes, sir. बहुत कंफ्यूज हो पढ़ जाते हैं। लिया है, पढ़ चुके हैं, पढ़ा था। आई रीड मैं पढ़ता हूँ, आई रेड यस मैंने पढ़ा। मैंने पढ़ा। तो पढ़ा। कंफ्यूजन्स हैं।
सेम है, प्रोनाउंसिएशन अलग है, तो धीरे धीरे करके बीच में कुछ कुछ चीजें इनकम्प्लीट छूट गई ऐसा हमें लगता है, और बाद में फिर वो कंप्लीट भी नहीं हो पाई करेक्शन, तो वो सब कंटिन्यू होता रहा। 2 लैंग्वेजेस में कंपटीशन था, जर्मन और इंग्लिश। जब डिसाइड कर रहे थे वर्ल्ड में कि किसको ग्लोबल लैंग्वेज बनाना है, तो वोट डाले गए, मतदान हुआ। एक वोट से जर्मन पीछे रह गई और एक वोट से इंग्लिश जीत गई। लोगों ने इंग्लिश को वोट किया, एक वोट, और इंग्लिश पूरे विश्व की भाषा बन गई, ग्लोबल लैंग्वेज। नहीं तो जर्मन होती थी, और जर्मन बहुत कुछ संस्कृत से मिलती जुलती है, और उसका प्रोनाउंसिएशन भी बिल्कुल स्ट्रेट और सीधा है, उसमें इस तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। खैर एनीवेज, अब हर जगह की अपनी लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज को उसकी तरह से समझना चाहिए, तो हम भी इंग्लिश को इंग्लिश की तरह समझें। चलो गुड, लेट्स मूव ऑन। ब्लड, बीफ, बटर, चीज। हाँ, chewing gum. Chewing gum. The word is coming from Chewing gum. chew. Chewing. CHEW. Chew. Chew यानी चबाना। चबाना। Chewing, देखो आगे जाएगा फिर पीछे चला जाएगा। Chewing, right? आगे जाएगा फिर पीछे आएगा। Chewing. Chewing gum. Chewing gum. तो बोलने में ही ऐसा लगता है कि चबा। Yes. Chewing gum. Chewing gum. Chewing gum. Chew. Okay, the word is chew. So chewy नहीं है, chew है, chew, not chewy. हम क्या कहते हैं? chewing gum. तो chewy नहीं है, chew है। chewing gum. Okay? Chewing gum. Ah, very good. Chewing gum. Gum. So, Chewing. smile and say chee. It's a Chewing gum. Chewing gum. again smile. Chewing. Ing. Chewing gum. Very funny. Chewing gum. Chewing gum. Good. अब इसको फास्ट बोलो, chewing gum. Chewing gum. Right. अब Chewing gum. जब अगर हम बहुत ज्यादा फास्ट बोल देंगे तो चिंगम हो जाएगा। Chewing gum. Right, तो उतना नहीं जाना है फास्ट, इसको chewing gum, chewing. The word is chewing. Chewing gum. So you can take it as a tongue twister. इसको लिख लो, practice करो. Chewing, 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 chewing. Because the mouth exercise. पहले smile, then you roll your lips, then again smile and down. Chewing gum, chewing. Chewing gum. Good. मजा आया? Yes, sir. Good. Next, what is next? Chocolate. 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 Chocolate लिखते हैं, chocolate बोलते हैं, chocolate. Yes. Good. Chocolate. Chocolate is also uncountable. You cannot count. क्योंकि चॉकलेट को आप काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि चॉकलेट सिरप होता है, चॉकलेट बनता है, फिर चॉकलेट बार्स बनाए जाते हैं। चॉकलेट क्या होता है? चॉकलेट एक एक घोल होता है, पाउडर भी होता है, ठंडा हो जाता है, चॉकलेट पाउडर। राइट?
बट चॉकलेट का Yes. पैकेट काउंट कर सकते हैं, चॉकलेट के पीसेस काउंट कर सकते हैं, Yes. right? Yes. बट चॉकलेट को काउंट नहीं कर सकते. नेक्स्ट, Yes, sir. Coffee. Coffee. कॉफी. कॉफी. Coffee. 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 Coffee is Coffee. uncountable, but you can count a cup of coffee, Uncountable. a sachet. Yes. Next, Confusion. 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 Oh, I'm confused. There is a lot of confusion. Confused. I am confused. There is a whole lot of confusion. Confusion is uncountable. Next, There is a full of confusion. next, Cotton. 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 Next, Education. 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 You cannot count education, right? You Yeah. can count the degrees, but you cannot count education. Yes, sir. No, it is Oh yeah.